हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम एक और नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जो अपने बीएससी एमएससी में हर जगह काम में आता है। ठीक है, अब देखिए, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में एक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, वुड्स रिएक्शन। अब उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो इसके आगे हम सेकंड मेथड आज डिस्कस करेंगे, कोरे हाउस मेथड जो है। कोरे हाउस एक नेम रिएक्शन जो है, उससे हम क्या बना सकते हैं, एल्केन हम बना सकते हैं। एक बार ये बात समझने वाली है कि वुड्स रिएक्शन से भी हम एल्केन बना सकते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वुड्स रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन बना सकते हैं, मतलब जस्ट डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिमेट्रिकल एल्केन ही बना सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं। लेकिन अनसिमेट्रिकल बनाना हो तो वहाँ वुड्स रिएक्शन फेल हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, कोरे हाउस रिएक्शन, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे हम सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। साथ में अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहे, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन अगर बनाना चाहे, तो वो भी पॉसिबल है किससे, कोरे हाउस रिएक्शन से। तो आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। वुड्स रिएक्शन से सिर्फ हम सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों टाइप के हम एल्केन प्रिपेयर हम कर सकते हैं। इस वजह से ये मेथड अपने लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। तो देखिए, क्या है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बोली जाती है। सेकंड मेथड हम बोल सकते हैं क्या, प्रिपेयर करने का, एल्केन बनाने का। तो देखिए, इससे भी हम क्या बनाते हैं, एल्केन बना सकते हैं। इससे दोनों टाइप के एल्केन पॉसिबल है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। तो समझिए, इसमें हम क्या क्या सबस्ट्रेट हम लेके चलते हैं। इसमें हम लेके चलते हैं एल्काइल हैलाइड, हम लेके चलेंगे। आर एक्स हमने लिया, ध्यान से समझ रहे हैं, इसमें 2 से 3 स्टेप है। आर एक्स हमने लिया और इसकी रिएक्शन हमने करवाई लिथियम के साथ। किसके साथ करवाई, लिथियम के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये लिथियम चला जाए, लिथियम लग जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बनेगा, आर एल आई अपने साथ यहाँ पर बन के आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे रिएक्शन हम करवाते हैं कॉपर हैलाइड के साथ, CuX के साथ, जनरली Cui भी हम इसमें ले सकते हैं। कॉपर हैलाइड के साथ हम इसकी क्या करवाएंगे, अब रिएक्शन हम करवाते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर इसके 2 मोल हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट बन के आता है R2CuX। जो भी हैलोजन यहाँ होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने सामने कंपाउंड बन के आया है। इसका एक नाम है, क्या नाम है, वैसे तो डाई अल्काइल हैलाइड क्योपरेट है, लेकिन इसका एक रिएजेंट है एक टाइप का, इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। फर्स्ट स्टेप में अपने सामने ये बन के आता है, और इसका एक नाम है गिलमैन रिएजेंट, ये याद रखना है, गिलमैन रिएजेंट। आगे सारी कहानी ये रिएजेंट करवाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या प्रिपेयर किया, गिलमैन रिएजेंट क्या किया हमने इसमें प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो गिलमैन रिएजेंट है ना, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सेकंड स्टेप में। ये तो मान लो फर्स्ट था अपना, अब सेकंड क्या करना है, ये जो गिलमैन रिएजेंट है R2CuX, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे अगेन एल्काइल हैलाइड के साथ। अब ध्यान से समझना, अगर आपको, अब डिपेंड करेगा कौन सा एल्काइल हैलाइड ले। अगर आपको सिमेट्रिकल बनाना है तो जो एल्काइल हैलाइड ये रहा है ना, हम वैसा यहाँ पर ले सकते हैं, हम RX यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो आप डिफरेंट भी, जरूरी नहीं है ये सेम। देखो वुड्स में हम सेम लेके चलते, दोनों एल्काइल हैलाइड हम सेम लेके चलते, इसलिए हमारा सिमेट्रिकल बन के आता था। लेकिन इसमें हम अनसिमेट्रिकल भी बढ़ा सकते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है ये अल्काइल हैलाइड जो है वही लेके चले। हम मान लो सिमेट्रिकल तो बना ही सकते हैं, अगर ये सेम होंगे। तो हमें अनसिमेट्रिकल बनाने, तो हम ये डिफरेंट कर लिया, R डैश लगा लिया। अगर ये मिथाइल है तो मान लो ये हमने इथाइल ले लिया। ठीक है, अब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो होगा क्या, ये R डैश सॉरी,
ये R डैश और इसमें से एक R आपस में कंबाइन होकर तो क्या बना लेंगे, एल्केन। एक ये R डैश और एक ये R। दूसरा साइड प्रोडक्ट यहाँ पर ये तो क्या बन गया, एल्केन बन गया। अनसिमेट्रिकल हमने जो बनाया है, सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। और यहाँ से एक R जो रह गया और एक Cu, तो RCu यहाँ पर कॉपर यहाँ पर हमें मिलता है। साथ में क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, इसकी भी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते ही कह सकते हो, इसकी भी हम करवाएंगे किसके साथ, लिथियम के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो देखना बनेगा क्या यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड जस्ट 1 मिनट। हमने ये यहाँ पर बना लिया, इसकी रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पर करवाई तो ये देखो एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी। यहाँ पर लिथियम आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, R2Cu। Li का नाम क्या होता है, गिलमान रिएजेंट होता है, ना कि R2Cu X का नाम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी क्या चलेगा, क्योंकि हैलाइड तो यहाँ पर आ जाता है लिथियम। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्या निकलेगा, लिथियम हैलाइड। तो LiX यहाँ पर क्या हो जाता है, साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोबारा समझो, गिलमान रिएजेंट क्या करते हैं, गिलमान रिएजेंट होता है क्या, R2Cu Li। पहले हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, RLi हमें देखने को मिलता है। इसकी अगेन हम रिएक्शन करवाएंगे Cux के साथ, या Cu2X2 भी ले सकते हैं। तो हमें क्या मिला, R2Cu Li, ये है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, अब डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, अब ये जो है इसके हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। ये डिपेंड करेगा कौन सा एल्काइल हैलाइड लेना है। अगर हमें सिमेट्रिकल बनाना है तो हम क्या लेंगे, जो ये लिया था वही सेम हम यहाँ ले लेंगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है तो अगर ये है तो उससे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये डिफरेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। हमें एल्केन मिल जाता है, एक R रहता है, उसका Cu लगा देंगे, और लिथियम हैलाइड क्या हो जाता है, एज ए साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है अपने क्या, कोरे हाउस रिएक्शन। याद रखना, इससे हम सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हम बना सकते हैं। इसके 2 पॉइंट याद रखने, क्या क्या याद रखने हैं, जो ये Rx जो हम ले रहे हैं ना, ये याद रखना शुड बी 1 डिग्री। कितने डिग्री होना चाहिए, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। और जो ये हम ले रहे हैं ना अनसिमेट्रिकल वाला, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। R डैश X जो दोबारा हम यूज कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल वाला, वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी अपना हो सकता है। ठीक है, आगे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये एक टाइप के, देखो ये गिलमान रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। इसमें मैकेनिज्म में हम मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, SN2 न्यूक्लियोफाइल फॉलो करता है। ये गिलमान रिएजेंट यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वर्क यहाँ पर करता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ जाती है बाद में। ठीक है, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये 2 पॉइंट वैसे याद रखने हमें। अब अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मिथाइल अगर लगाएं तो सेम एज इट इज चलेगा। यहाँ पर Cl, कोई सा भी हैलोजन यहाँ पर हो सकता है। मान लो हमने जनरली क्लोरीन यूज कर लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसी में करती हूँ मैं, या इसको सेलेक्ट करके एक बार छोटा कर लेते हैं, रुको एक सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, इसका मैकेनिज्म कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है नहीं। रुको रुको रुको, ऐसे। अब देखो दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम समझाते हैं। देखिए हमने क्या लिया, CH3Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवाई लिथियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, 2CH3Li। अगेन इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, CuCl ले सकते हैं अगेन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, गिलमान रिएजेंट CH3 होल टूवाइस कॉपर लिथियम, ये बन गया गिलमान रिएजेंट। अब उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, CH3 Cu Li। अगर सिमेट्रिकल बनाना है तो CH3Cl दोबारा लेना है, अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है तो डिफरेंट। मान लो मैंने अनसिमेट्रिकल बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, इथाइल C2H5 डिफरेंट। यहाँ पर मिथाइल था
तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, अब इथाइल ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक R डैश तो ये रहा, और एक इसमें से हम क्या उठा लेंगे, R उठा लेंगे। तो C2H5CH3 प्रोपेन बन गया अपने पास, ये इसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने बना दिया एल के, जो कि किससे पॉसिबल नहीं था, वुड्स रिएक्शन से पॉसिबल नहीं था। दूसरा साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, CH3Cu और LiCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर सेम बनाना है तो वो वुड्स रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं सेम बनाने के लिए, तो इवन नंबर बनाने के लिए, या फिर यहीं पर हम CH3Cl लिखकर हम यहाँ पर क्या बना सकते थे, अपना ये बना सकते थे। ठीक है, तो याद रखना ये है वुड्स कोरेहाउस रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किस में काम आती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन बनाने में, ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में। कोरेहाउस रिएक्शन उससे थोड़ी अच्छी है, क्योंकि इस प्रकार इससे हम दोनों टाइप के बना सकते हैं। कोरेहाउस रिएक्शन से सिमेट्रिकल भी है और अनसिमेट्रिकल भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।